जय श्री राम सभी को। कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट में स्वागत है। तो हम लोग लेके आते रहते हैं नई नई बातों पे चर्चा करते रहते हैं कि क्या फैक्ट है और क्या साइकोलॉजी फैक्ट लगा लो उस पे। तो हर एक चीज के बारे में, जैसे कि मैंने बहुत सारी अभी 2-3 वीडियो बनाई है, जैसे कि अभी वैष्णो देवी के ऊपर मैंने बनाई थी, उसमें भी फैक्ट है। और एक देवी देवता आते हैं, उस पर इफेक्ट है। और जैसे कि टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि संकट क्या है और संकटों के उपलक्ष्य में क्या चीजें होती है। मतलब संकट क्या है, जो लोग आजकल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है, दरबार है जहाँ पे लोग जाते हैं और उनको हर एक व्यक्ति को मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्तियों को संकट ही होता है। तो मेन वो संकट क्या है जो मैंने एनालाइज किया है अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में, जो कि मेरी आज 28 साल की उम्र है और 28 साल की उम्र में मैंने जो आज तक एनालाइज किया है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैं, सभी को पता है कि हनुमान जी की सवारी मेरे अंदर भी आती है, बट बहुत रेयर केसेस में लोगों ने देखी होगी। तो वो क्या चीज है, तो इस चीज को लगा लो कि भाई साधा है अपने आप को, या मेडिटेशन से या सिद्धियों से या किसी भी चीज से जो कि मुझे प्राप्त हुई है, सारी सारी चीजें। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा में बात करने वाले हैं कि नेगेटिव एनर्जी और संकट में क्या फर्क है। तो दोनों चीज सिमिलर है या अलग अलग है, दोनों में क्या फैक्ट है, लॉजिकली चीजें क्या चलती है। मेन फैक्ट है लॉजिक। लॉजिक, हर चीज में लॉजिक घुसा हुआ है। लॉजिक से दिमाग लगाओगे, लॉजिक में ही माइंड लगाओगे, लॉजिक में ही दिल लगाओगे, तो सारी चीज लॉजिक पे निर्भर होती है। हर चीज, जैसे कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई उसका एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है, बहुत बड़ा स्वार्थ होता है किसी न किसी के साथ रहने से। तो वो सारी चीजें भी होती है। इसी के साथ साथ हम लोग करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को शुरू ज्यादा बातें ना करते हुए, और तो लोग इस पॉडकास्ट पे न्यू है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर रोज हमारी वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती है। सुबह 10 बजे आप लोगों को मिलेगी न्यू न्यू फैक्ट और लॉजिक बातों के ऊपर। क्या सच है क्या झूठ है, सच का सामना, जो कि मेरे शो का नाम है। हमेशा मैं सच का सामना, मतलब इसको सच से रूबरू कराता हूँ हर चीजों को, कि भाई सच में हकीकत में वो चीज है या नहीं है। तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, तो उस उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाने की तैयार किया। उस पर बहुत सारी स्टडी की, फिर अपना माइंड लगाया और जो जो मैंने एनालाइज किया है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो उस चक्कर में फिर मैंने लिखा पढ़ा और वीडियो किस तरीके से बनानी वो सारी चीजें करी। तो भाई चलो ज्यादा देरी ना करते हुए, और भाई जिस चीज को वीडियो में जो भी चीज अच्छी लगे वो कमेंट करके बताना, जो चीज बुरी लगे, क्या चीज गलत है, वो चीज भी कमेंट करके बताना। शायद मैं ज्यादा समझदार हो गया हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं ज्यादा समझदार हूँ मुझे, क्योंकि मैं जितनी बातें अपने पॉडकास्ट के अंदर बोलता हूँ, मैं इस ये वही बातें बोलता हूँ जो मुझे लगता है। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ, उसमें कितना सच्चा है कितना झूठा है वो मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है कि वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है। अब बहुत से लोग ऐसे कि भाई उनको मेरे से ज्यादा पता होगा, तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जी और संकट के बारे में। संकट कह लो, अगर संकट की बात करें तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा वाली बात कहानी है कि संकट क्या है। संकट, आप इस चीज को लगा लो कि किसी कार्य में विघ्न डलता है, उसे हम लोग संकट का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि कोई काम बनता बनता हमारा रुक जाता है, उसे भी हम संकट कहते हैं। तो सिर आने वाला संकट क्या होता है, लोग ये भी सोचते हैं कि सोच रहा कि संकट वो भी है और संकट ये भी है, मतलब क्या है, समझ नहीं आया संकट का। क्योंकि हाँ, सभी को पता भी संकट किसे कहते हैं। संकट उसे कहते हैं कि भाई किसी के कार्य में विघ्न आ गया, या एकदम से बनता बनता काम रुक जाता है, या एकदम से कोई ऐसी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि एकदम से इमरजेंसी हो जाती है, तो उसको संकट ही कहते हैं। जैसे कि हमारे हनुमान चालीसा में भी है, संकट कटे मिट सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो वही बात है ना, सारे संकट कट मिट जाएंगे जब सुमेरे हमारे हनुमत बलबीरा को जब हम लोग सिमरन करेंगे, तो वो आकर हमारे सारे संकट को दूर कर देंगे। तो वही बात है। तो संकट का मतलब यही है कि सबसे पहली बात तो मेन, जो अगर फैक्ट वाली और लॉजिक वाली बात करूं, संकट का मतलब यही है कि संकट हमारा यही है। हम कहीं जा रहे हैं, एकदम से हमारी गाड़ी खराब होगी, हम कहते हैं प्रभु ये क्या संकट आन बनी हमारा, हम लोग तो कुछ शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब होगी, तो हम यही करते हैं ना। और जो शरीर के ऊपर संकट आता है वो क्या होता है, देखो मैंने पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया था आपको, और सवारी आती है देवी देवता, वो बताया था। उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो फुल नहीं है, उसमें कुछ चीजें है कुछ चीजें नहीं है। तो जैसे उसमें मैंने बताया कि पॉजिटिव और वाइब्स और सवारी आना क्या है, तो दोनों सिमिलर, ऐसे ही संकट और सिमिलर है। मतलब भूत प्रेत आते हैं नहीं आते, भूत प्रेत हकीकत में होते हैं नहीं होते। देखो भूत प्रेत अगर इंसान है, अगर हवा है, हवा दिखती नहीं है बट हवा है, हम सांस ले रहे हैं हमें दिखती नहीं है बट है। तो इसी तरीके से
संकट भूत प्रेत भी है इस धरती पे। वो एक अलग योनि में चले जाते हैं, एक भूत योनि में चले गए, कोई आत्मा जैसे घर में कोई होता है वो पितृ योनि में बन जाते हैं, कोई भूत योनि में चले जाते हैं, या कोई पिशाच बन जाते हैं या प्रेत बन जाते हैं। वो सारी चीजें अलग एक फैक्ट होता है कि वो चीजें योनि में चले जाते हैं तो वही चीज होती है। ठीक है। अब होता है कि जैसे हम लोग चौराहे पे जाते हैं, अब चौराहा चौराहा मेन मोटिव होता है, लोग सोचते हैं कि चौराहे पे टोना टोटका कर रखा होता है, बट कुछ चीजें टोना टोटके के लिए भी ही होती है, कुछ चीजें माँ को पूजने के लिए होती है। सबको पता है कि चौराहे वाली माँ मसानी माँ है, और हर एक वो व्यक्ति को, हर एक कोई ना एक जीवन में ऐसी जगह से गुजरना होता है जो चौराया होता है, तो वो माँ वहीं बैठी विराजी होती है, उसके गण भी माँ विराज होते हैं। तो वो जो भोग है वो उनके गण खाते हैं, हमें दिखता नहीं है, बट वो हाइडली हमारे जो हमारी आंखें हमारी देख नहीं सकती है इन सब चीजों को, बट वो एक ऐसा जरिया हो जाता है मेडिटेशन करने से या सेवन इंद्रियज ऑन करने से अचीव कर लेते हैं सातों की सातों इंद्रियों को हम लोग, और मेडिटेशन के थ्रू तो हमारे हमें वो चीज हमारी आंखों को दिखने लग जाती है। एक कहते हैं ना कि मैंने भी सुना था नाथपंथ में, जो कान को अंदर से छिदवाते हैं उनमें क्या होता है कि जो फड़वा लेते हैं कान में, हमारे हरियाणा में कहते हैं भाई कान फड़वा कर नाथ बन गया वो। तो भाई कान फड़वाने के ऊपर साइंटिफिक रीजन अगर मैं बताऊं, विज्ञानिक रीजन बताऊं, तो कान फड़वाने से क्या होता है कि हमें वो आवाजें भी सुनने लग जाती है जो हम इन कानों से नहीं सुन सकते। ये लिटरली फैक्ट है, मैंने खुद नाथों से बात करके ये बातें के बारे में जाना है, और उन्होंने खुद बताया कि ये रियली में है, इसलिए हम कान फड़वाते हैं कि हमें वो सारी चीजें आवाजें सुनने लग जाती है जिससे जो हमारे इन जो रियल कान है उनसे नहीं सुने। तो वो एकदम से जो भी है यार, विज्ञान भी कहता है इस चीज को, जैसे हमारे में कान छिदवाना विज्ञान है, और वो है आज के टाइम पे भी हर बंदे को, जेंट्स भी कान छिदवाते, और हमारे तो सनातन संस्कृति में है जी जेंट्स को भी कान छिदवाना चाहिए, एक कम से कम एक तो छिदवाना चाहिए। तो हम अपने बात से भटक रहे हैं, तो जो हमारा सेव है हम उससे चलते हैं। तो संकट और नेगेटिव में क्या फर्क है? देखो संकट के बारे में मैंने बता दिया, भूत प्रेत आ जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 100 बंदों को इकट्ठा करे, 100 बंदों को इकट्ठा करे और 100 बंदों को कह दो कि भाई संकट आपके अंदर या भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, जो भी है, उनमें से सिर्फ 10 बंदे या 8 बंदे ही रियल भूतों से ग्रस्त होंगे। उसके अलावा जो 92 या 90 लोग है ना, 92 या 90% जो पीपल है वहां पे खड़े हैं 100 में से, उनमें कुछ नहीं है, उनमें एक नेगेटिव एनर्जी का आवास हो जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं संकट, उस पे से चौराहे पे से चले गए, अब किसी बंदा चौराहे पे से चला गया और वहां पे मानते हैं कि भाई गण बैठे होते हैं, भूत प्रेत भी घूम रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज, भूत प्रेत की एक नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है जिससे बुखार होने लग जाता है, ऐसा कमा तो उसको बीमारी हो गई, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। तो इसे कहते हैं कि ये एक नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा परफ्यूम लगा के निकल गया और एकदम से वो बीमार हो गया, शमशान घाट में रात को निकल गया, वो शमशान घाट को क्रॉस कर रहा था, उसका गेट क्रॉस किया और उस जैसे वो वहां से आया उसे अजीब सा होने लगा, बॉडी में शिवरिंग होने लगी और वो बीमार पड़ गया। तो इसलिए कहते हैं कि खुशबू वाली चीजें नहीं लगानी चाहिए, दूध पी के नहीं जाना चाहिए। बड़े बूढ़ों ने हमारे बहुत अच्छी बात ये कही है। तो वही एक नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चल के आ जाती है और वही हमें बीमार करने लग जाती है। हमारे अंदर ऐसी चीजें, या लगा लो कि विज्ञान के हिसाब से कोई ऐसी चीजें जो बीमारी प्रकट करने लग जाती है, हमें फीवर होने लग जाता है, वो हमारी चीज पे हैवी हो जाते हैं। वो हमारे मेन में क्या है कि हमारे ब्रेन पे हैवी हो जाते हैं, हमारा ब्रेन भारी होने लग जाता है, हमारे कंधे भारी होने लग जाते हैं। तो उससे क्या है कि पसीना आने लगा, धीरे धीरे वो बंदा बीमार हो गया, क्योंकि एकदम से ब्रेन के ऊपर वो चीज आके बैठ गई। ब्रेन को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, तो ब्रेन समझ नहीं पाता है। तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने देखा, शायद ब्रेन वो समझ नहीं पाता है या बॉडी आपकी वो समझ नहीं पाती है, इतनी देर में फीवर में हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे कहते हैं कि प्याज बगल में रख लो और आपको फीवर हो जाएगा, क्योंकि प्याज की टासी ठंडी होती है और आपको फीवर होने लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सा है मिलता जुलता। और जो 90 जो बाकी की 8% या 10% जो लोग बचे, वो असलियत में ही भूत प्रेतों से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि जो ग्रस्त होगा पीपल, जो भी बंदा भूत प्रेतों से, उसके साथ क्या होगा, उसका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको खुद देखने से लगेगा कि भाई ये एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो चुका है जिसके पास डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं होता। और वो रियलिटी फैक्टर, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं होता, क्योंकि वो चीज ऐसी होती है, वो रियली में होता है। उसको वो चीज फील होती है कि उसके आसपास कुछ घूम रहा है, या वो बाल खोल के, या वो उल्टे पैर है, या जो भी है, या काला साया है, कुछ भी है। ठीक है, तो वो चीज होती है।
अब वो चीज ही एक ऐसी चीज है जो कि रियल में जो बंदे को फील होती है ना, तो उसी को कहते हैं कि हाँ उसे किसी भूत प्रेत बाधा ने ग्रस्त किया हुआ है। तो असली संकट उसी के ऊपर आता है, जो हमारी भाषा में बोल देते हैं या भगत लाइन में बोल देते हैं कि संकट असल में ये होता है। तो उसके घर में बिल्कुल भी ऐसा लगेगा, उसके घर में जब जाएंगे तो बिल्कुल स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल आती है, और कितनी भी सफाई कर लो उनका घर गंदा ही रहेगा। ठीक है, मेंटलिटी पागल रहेंगे। ठीक है, पूरा परिवार धीरे धीरे उस चीज से उभर नहीं पाएगा, कुछ करने का मन नहीं करता किसी भी व्यक्ति का। साथ में वो बंदा तो है, उनका भी कुछ करने का मन नहीं करता। वो व्यक्ति तो है ही पागल, उसका दिमाग तो फ्री हो चुका है, ऐसे एक लगा लो कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है। मतलब उसको ना खुद की सूझ है ना उसको बूझ है, ना वो कुछ कर सकता खुद से, ना वो कुछ खा सकता, ना वो पी सकता, कुछ भी खाएगा पिएगा उसको कुछ नहीं लगेगा। वो असली संकट से ग्रस्त होता है, वो असली भूत बाधाओं से ग्रस्त होता है। जिनको फील होता है कि उनके घर में कोई आ रहा है, जिनको फील होता है कि उनके घर में कोई गेट बजा रहा है, जिनको फील होता है कि उनके जीने से कोई उतर रहा है, वो असली में भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो 92% लोग होते हैं वो सिर्फ उनको नेगेटिव एनर्जी ने घेरा हुआ होता है। जिनके साथ ये नहीं होता और उनको पता है कि हमें बता दिया गया संकट है, तो वो ये फील कर ले उस चीज से। जो 92% है वो अपने ब्रेन से भी उस चीज से जीत सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, कि हमारे पास नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे आसपास घूमती रहती है, ये सबको पता है। ठीक है, अब हमें हमारे ऊपर निर्भर कि हमें पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर डालनी है या नेगेटिव एनर्जी अंदर डालनी है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके आराध्या पे होगी, आपके जो जिसको आपके घर में पूजा होती होगी, या कोई माँ वैष्णो को मानता है, कोई माँ मनसा देवी को मानता है, कोई माँ काली कलकत्ते वाली को मानता है, कोई माँ चामुंडा माँ को मानता है, कोई नैना देवी को मानता है, कोई तिरुपति बालाजी को मानता है, कोई जगन्नाथ जी पुरी को मानता है, कोई द्वारकाधीश को मानता है। तो सबकी अलग अलग है, कोई मथुरा मथुरा जी को मानता है, कोई काशी विश्वनाथ जी को मानता है, कोई काल भैरव को मानता है। तो जिसका भी अपने आराध्या के अंदर जितनी ज्यादा पकड़ होगी या जितनी ज्यादा भाव होंगे, तो वो सिर्फ सिंपल सी रेकी हीलिंग के हिसाब से बताऊं तो सिंपल सी, वो सिंपल क्या करना है, उनको जोत लगानी है, बैठना है आराम से। ठीक है, मेडिटेशन की अवस्था में, और अपने प्रभु को याद करना और बोलना है कि हे प्रभु, मैं जितनी सच्ची भावना है जो तेरे से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ब्रह्मांड में तेरी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है, जितनी मेरा शरीर उस चीज को झेल सकता है, उतनी मेरे अंदर आप उसको अंदर डाले, प्रस्थान करे। जो कि हमारा जो तलुका होता है, इसको भाई मेरे को तो यही सुना है कि जो 7 इंद्री होती है, बचपन में बच्चों को होता है ना, ये धड़क धड़क करता रहता है, जब एडल्ट हो जाते हैं तो वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, बट वो आज भी हमें फील होता है कहीं ना कहीं हल्का सा धड़क। तो वो होता है 7 इंद्री ना, तो वहां से उसका अंदर आनी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी दोनों वहीं से आती है। ठीक है, अब आपके ऊपर निर्भर कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जब वो आपको ना फील होगा, जब आप ये बात करोगे ना, प्रभु के अंदर सच्ची आस्था लगा लोगे, प्रभु को बोलोगे प्रभु मेरे अंदर वो चीज लेके आओ, और ध्यान लगा लोगे, तो प्रभु की आपको ये फील करना है कि हाँ कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है। उस वक्त आपको वो विचार गंदे नहीं रखने, कोई नेगेटिव थॉट लेके ही नहीं आने, चाहे आपके पास्ट को लेके, चाहे प्रेजेंट को लेके, चाहे आपके फ्यूचर को, कोई टेंशन वाली चीजें लेके ही नहीं आनी। तो उस चीज से आप धीरे धीरे ठीक होने लगोगे। मैं ये नहीं कहता कि 99% है, बट हाँ मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो 100% ठीक होगा, पर वो उसकी स्किल्स के ऊपर है, वो कितना मेडिटेट कर सकता है, या कितना रेकी को अपने अंदर कर सकता है, या पॉजिटिव एनर्जी को अंदर कर सकता है। उस बीच में सिर्फ, अगर आपने आधा घंटा मेडिटेशन किया ना, तो उस बीच में सिर्फ आपको 5 मिनट मिलते हैं मेडिटेशन का। मैंने जितना भी आज तक मैंने जो मेडिटेशन करके जो सीखा है, कि आधे घंटे की मेडिटेशन में सिर्फ आपके पास 5 मिनट होते हैं, जो 5 मिनट आपको परमात्मा से मिला देता है, सिर्फ 5 मिनट। बाकी के 25 मिनट सिर्फ आप ये चीज करने में लग जाते हो कि मेरे आसपास कोई और ठीक हो जाए, मेरा और बड़ा हो, और बड़ा हो, और बड़ा। फिर वो मिलने में जो टाइम जो लगता है ना 25 मिनट का, भगवान से नीचे ऊपर होने में, मिलने में, या थॉट मिलने में, तो वो ट्रैवल, जो टाइम ट्रैवल जिसे हम कहते हैं, वो 25 मिनट का होता है। बाकी 5 मिनट सिर्फ हमें वो चीज मिलती है, सिर्फ आधे घंटे में सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है हमें अपने प्रभु से कनेक्ट होने के, जिसमें हम लोग सिर्फ कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी के 25 मिनट उनका ट्रैवलिंग टाइम है, कि ऊपर से कुछ आ रहा है, नीचे से कुछ जा रहा है, तो वो सारी चीज होती है जो हम लोग नहीं देख सकते। और मैंने सुना भी है कि 7 इंद्रियज लोगों की इतनी भी हो जाती है कि उनकी हमें उनके बॉडी के अंदर दिखती है, ऐसे ऐसे बंदे भी है। और हालांकि मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं है, कभी होगा ऐसा कोई बंदा मेरे सामने आएगा, मेरे इतने सौभाग्य होंगे जिसकी 7 इंद्रियाज ऑन है, और उनके जो हमें जैसे लाइटिंग दिखती है वो दिखती है, मैंने सुना है। ठीक है, तो यही होता है, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको आप, नेगेटिव जो छोटे मोटे संकट आप उसको ऐसे ही दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, और बाकी की जो चीजें होती है वो आप धीरे धीरे ठीक कर सकते हो। और मैं मानता हूं कि जो कमजोर होते हैं ना मानसिक रूप से,
जो ज्यादा ही जो अपने प्रभु में लगन है बट वो फिसल जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत ज्यादा बाधित होते हैं, क्योंकि जब जब आपका प्रभु के ऊपर आपके भाव होंगे तो आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका उस भाव का एक ओरा आपके पति रूप में जो दिखेगा नहीं, वो आपकी बॉडी के आसपास बन जाएगा। जैसे जैसे हमने रामायण देखी है, तो रामायण में क्या करते हैं, राम जी हनुमान जी राम जी का जाप करते हैं, राम नाम जपते हैं, राम 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 करते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि जिसने रामायण देखी है उन टीवी पे, तो उनके आसपास ना एक राम नाम का ओरा जनरेट हो जाता है। देखा होगा, जो हम कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी रक्षा करते हैं, जब वो स्थापना कर रहे होते हैं रामेश्वर में शिवलिंग की, तब भी आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, ठीक है, आपने उस चीज में देखा, तो वो राम नाम का जो ओरा जो होता है ना, हनुमान जी जो क्रिएट करते हैं, वही एक रियलिटी में वही एक पॉजिटिव हो रहा होता है, जो हर एक पर्सन के पास अपना एक हो रहा होता है कि आप कितना बड़ा ओरे को जनरेट कर सकते हो। तो जब तक आपकी सच्ची भावना है तो ओरा जब तक ही बना रहेगा। जैसे ही उसमें आपकी एक भी भावना टूटी तो उसमें छेद हो जाएगा, और छेद होते ही बस उसको एक सुई मात्र छेद की जरूरत होती है नेगेटिव एनर्जी को घुसने के लिए, वो झट से घुस जाती है। तो ये संकट और नेगेटिव एनर्जी का फर्क ये होता है। और नेगेटिव एनर्जी भी हमारे आसपास घूमती है, सबको पता है, बस उसको एक सुई भर की एक छेद चाहिए होता है, एक होल चाहिए होता है, जिसमें बस उसको बस एक कोई सुई जैसी पिंच कर दे और वो ओरा में थोड़ा सा छेद हो जाए और वो तुरंत अंदर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के अंदर ये चीज होती है, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, एकदम से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो वो हमारे आसपास ही तो घूम रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी घूम रही, जब तो हमारे थॉट्स ऐसे आ रहे हैं। जैसे कलयुग ने बहुत सारी चीजें है कलयुग की, कि भाई कलयुग सोने पे भारी है, सोने पे कलयुग है, माया में कलयुग है, पाप में कलयुग है, ऐसी चीजें हैं। तो वो उसी चीज को तो पकड़ रहा है, और वो उस चीज को इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि लोगों से वो चीज कराने लगे। जैसे किसी का थॉट कम हुआ तो उसके हाथ में पाप करा दिया, वो कलयुग के वश में हो गया। यही तो होता है, उसके हाथ में एक भाई उसको एक लालची बना दिया एकदम से। जैसे ही उसका कुछ कम हुआ, जैसे उसको माया दिखी, एकदम से उसका पॉजिटिव एनर्जी का थोड़ा सा छेद हुआ, लालच का, लालच आते ही छेद हो गया, वो घुस जाता है अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि हर एक वो 100 में से 100 बंदे ही संकट या भूत प्रेत बाधित नहीं होते हैं, ये सबकी थिंकिंग है, ठीक है। इस चीज के बारे में आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई लोग ऐसा क्यों करते हैं या कैसे बता देते हैं, तो वो एक अलग है ना, क्योंकि देवी देवताओं के ऊपर जो वीडियोस बनती है या देखते हैं सर घुमाना, इसकी जगह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सारी सिमिलर है वीडियो, अगर जिसको ना समझ आए तो एक दूसरी वीडियो देखते रहो, क्योंकि कुछ चीजें मैं इसमें बताऊंगा, कुछ चीजें इसमें बताऊंगा, सब एक दूसरे से जुड़ी ही हुई है। जितना मुझे लगता है सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और मैं शायद ऐसी ही वीडियो बन पाती है मेरे से, जो भी है, क्योंकि हम तो राम जी का नाम लेके बनाते हैं। जो वो मेरे जो राम जी का नाम ले ले तो समझ लो कि भाई शायद थोड़े बहुत वर्ड उनके भी नाम के हो जाएंगे, तो वो भी बुलवा रहे होंगे। तो भाई ज्यादा घबराए ना। तो मैंने तो बता दिया, जो 92% है जिनको नहीं लगता कि भाई उनके घर में ऐसा कुछ एहसास हो रहा है या काला साया जा रहा है, या उनके घर में ऐसा लग रहा है कि पड़ोस वाले एकदम से, मैं देखता हूँ ऐसे उठ के कोई देख रहा है मुझे, वो सारी चीजें होती है, तो वो संकट नहीं होता, वो भूत प्रेत बाधित नहीं होता है। उसे सिर्फ भूत प्रेत की जो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हो उनकी, देखो भूत प्रेत का भी तो ओरा होता है ना भाई, नेगेटिव एनर्जी का, उनका जितना बड़ा ओरा होता चला, जैसे भूत है फिर वो प्रेत है, प्रेत तो भूत से ताकतवर हो गया ना, पिशाच है, पिशाच तो प्रेत से ताकतवर हो गया ना, ऐसे ही उनका ओरा बढ़ता चला गया। जितना बड़ा उसकी योनि होगी उतना बड़ा उसका ओरा होगा। और जैसे इंसान है, जैसे आप अगर किसी धर्मगुरु के पास चले जाओ या किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो उसके पास आपको जाके एक शांति मिलती है। जैसे आप उनके ओरे के अंदर घुसने लगोगे ना, तो आपको एक अलग से फील होगी, शांति, आपको एक ऐसा लगेगा यार जैसे कि मुझे स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है, मुझे एक अलग सा अनुभव हो रहा है। तो वो उस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो ना, उस व्यक्ति का एक ओरा है जो उसने पॉजिटिव कर रखा है। लगा लो कि पॉजिटिव, मैं एक सिंपल सी भाषा में बता दूं, जैसे कि किसी का ओरा होता है, जैसे किसी का 3 फीट का ओरा होता है, किसी का 6 फीट का ओरा हो गया, किसी का 12 फीट का ओरा हो गया, किसी का 24 फीट का ओरा हो गया, किसी का 36 फीट का ओरा हो गया। ये कैसे ओरे होते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। अब मैक्सिमम कितना है मुझे नहीं पता, मिनिमम भी कितना है, मिनिमम तो इंसान तक गया, लगा लो कि मिनिमम 1.5 फीट का हो गया, 2 फीट का हो गया, या इंसान की बॉडी जितनी है उतना फिट हो गया मिनिमम। मिनिमम तो ये हो गया, मैक्सिमम का पता नहीं भाई, कौन कितना बड़ा ओरा बढ़ा सकता है, डोंट नो, ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से मैं मिला नहीं कि उनका कितना बड़ा ओरा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना ओरा होता है। तो वही चीज होती है, तो नेगेटिव एनर्जी का भी ओरा होता है। आप उसमें एकदम से आ गए तो उसकी कुछ चीजें, जैसे काला धुआं निकल के टाइप का आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो वो आपको लगा लो कि आपको लगा संकट है, बट नहीं, उससे लोग बीमार तो होते हैं। बट आप मंदिर में जाओगे या नारियल सर पे घुमाकर चढ़ा दोगे, तो वो क्या है कि वो नारियल जो है या जो चीज आपकी भावना है कि भगवान, हाँ
जो नेगेटिव मेरे साथ चल रहा है उसको आप खींच लो, तो वो पॉजिटिव भगवान का तो हो रहा है भाई अनलिमिटेड है, जितना मर्जी ओरा ले लो तो वो तो कैसे भी खींच लेंगे ना उस चीज को। यही चीज होती है। तो ज्यादा इस चीज में बहम में ना जाए कि भाई हर व्यक्ति के अंदर संकट होगा, नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी भी है और करीब है, बहुत से लोग देखते हैं, क्योंकि मैं जब भी आंख बंद करके देखता था उस चीज को, तो मुझे फील होता था कि अगर मेरे सामने 50 बंदे बैठे हैं, 50 में से मैंने फील किया ये चीज ना, मेरे आगे 50 बंदे बैठे हैं, पहले लाइन में यहां से लेके वहां तक 10 बंदे बैठे हैं, ऐसे में 5 लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो मैं फील करता हूँ, आंख बंद कर ली तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस सबसे पहली लाइन में लास्ट वाला बंदा है, ठीक है, फिर इधर से आओगे तो 5वीं लाइन में 30 नंबर का बंदा है, ऐसे ही तो ये हमें फील होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो बंदे बैठे हो दिखते हैं ना, हमें फील होता है कि ऐसे एक लाइन बैठी हुई है, हम फील करते हैं कि ऐसे बैठे, तो उसमें से हमें एक काला साया दिख रहा है, हाँ, तो उस पे संकट है, तो काला साया जो दिखना होता है आंख बंद करके, तो उसे कहते हैं कि हाँ वो संकट से ग्रस्त है, क्योंकि काला साया हो गया। जैसे कि मैं मान लो कि एक बार हुआ क्या था कि एक व्यक्ति जा रहा था वैन से ना अपनी गाड़ी से, तो उसको ना एक सामने से उसको सामने से एक ऐसा फील हुआ जैसे कुछ व्हाइट रोशनी एकदम से उसके आगे आई है और वो एकदम से गायब हो गई, तो उसे कहते हैं वो छलावा। वो छलावा होता है, छलावे की योनि भी होती है कि वो छलावा वो दिखाता है कि कभी वो इंसान के रूप में दिखता है, कभी वो डॉग के रूप में दिखता है, वो क्या कभी किसी जानवर के रूप में दिखता है, कभी वो पक्षी के रूप में दिखता है। तो एक छलावा कभी एक पल में पक्षी बन गया, एक पल में यहाँ पे इंसान आ गया, एक पल में यहाँ पे लेडीज आ गई, एक पल में वहां बच्चा बन गया, उसको कहते हैं छलावा। वो हमारी आंखों को ओझल करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि हमने देखा है भाई रामायण में या महाभारत में कि भाई राक्षस है, राक्षस कभी इधर दिख रहा है, कभी उधर दिखता है, कभी उधर दिखता है, कभी उधर दिखता है, तो वो छलावा ही तो होता है, छलावे का ज्ञान ही तो होता है उसके पास। और क्या होता है कि वो एक पल में कितनी जगह दिखा सकता है अपने आप को, उसे कहते हैं छलावा। तो ये होता है छलावा। तो ये सारी चीज होती है, तो भाई भैम में ना घुसे, ठीक है, कि भाई सब में संकट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे, संकट सब में नहीं होते, संकट के तरीके अलग अलग है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है, संकट हर व्यक्ति में नहीं होते हैं। अगर 100 बंदे एक जगह अपनी बात रखने जा रहे हैं, अपने आप को पुछवाने जा रहे हैं, तो भाई 100 में से कम 90% में देखता हूँ कि भाई सबको ही संकट है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी चीज से ग्रस्त है, कोई किसी से, आप संकट उसे भी कह देते हैं कि भाई आपके ऊपर पितृदोष है, उसकी उसमें भी दिख रहा है, जन्म पत्री में भी दिख रहा है कि आपके ऊपर पितर दोष है, और वो भी है, तो उसको भी संकट का नाम देते हैं कि पितर आपको परेशान कर रहे हैं आपके, तो आपके ऊपर संकट है, संकट कटवाने पड़ेंगे, तो वो पितृ दोष है। उसका भी और भी बहुत सारे निवारण होते हैं, जैसे कि उन पितरों को पूजना, पितरों के नाम के कपड़े निकालना, अमावस पूछना, पंडितों को हर बार अमावस पितरों के नाम देना, या 11 पंडितों को पितरों के नाम के खाना खिलाना, ये सारा चीज भी होती है पर पितरों को खुश करने के लिए। क्योंकि पितृ किस लिए रुष्ट होते हैं, क्योंकि वो तो है पितृयोनि बनी हुई है, सबको पता है कि पितृ पितरों के लिए अलग से एक जगह बनी हुई है, ठीक है, जैसे पृथ्वी लोक ऐसे पितृलोक भी बना हुआ है, तो पितरों जितने भी लोगों के पितृ है इस धरती के ऊपर, वो सारे वहां जाके विराज जाते हैं। अब हम लोग अगर कपड़े नहीं देंगे तो भाई हमने तो यहाँ पंडित को दिया है, बट कहीं ना कहीं वो किसी रूप में उनको मिल रहा है भाई। संस्कृति हमारी सनातन तो यही कहता है ना। और कहीं ना कहीं अगर हमने खाना नहीं दिया, एक बहुत टाइम हो गया और हम लोग अपने पितरों को भूल गए, हम पंडितों को ब्राह्मणों को खाना ही खिलाना भूल गए, तो भाई उनको खाना कैसे मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हवन करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हवन करते हुए हम जो भी चीज आहुति देते हैं हवन के अंदर, तो उससे हम क्या अपडेट करते हैं, पंडित क्या बताते हैं हमें, ब्राह्मण क्या कहते हैं कि इस जो भी आहुति हम यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ की आहुति सीधा उस परमात्मा को मिलती है, हमारे देवी देवताओं को मिलती है, और जो भी हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे देवी देवताओं पे पड़ता है, जो हमारे नवग्रह है और जितने भी हमारे देवी देवता है, इंद्रदेव है, वरुण देव है, वायु देव है, इन सबको उस चीज से शक्ति मिलती है। जो शक्ति उनको मिलती है, तो वो फिर उस चीज से हमें अपनी शक्ति को बढ़ाकर फिर उसमें से एक थोड़ा सा अंश हमारे पास पहुंचाते हैं, जिससे हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा घर पॉजिटिव हो जाता है जब हम लोग हवन कराते हैं। तो यही तो थिंकिंग होती है। तो इसी तरीके से हम अगर पंडित को खाना देते हैं, खिलाते, तो हमारे पितरों को खाना मिलता है, तो वो उस चीज से भी खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी चीज से परेशान हो, तो सबसे पहले आप अगर पूजा पाठ वाले बंदे हैं, और सबसे पहले आप अगर आप सनातन धर्म में, तो सबसे पहले भाई यही होता है कि अगर कोई किसी चीज से परेशान है, तो जो आपके इष्ट है, जो आपके परिवार में आपके 7 पुश्तों से जो इष्ट को पूजते आ रहे हैं, आप सबसे पहले उनके पास जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने कुल देवी देवता के पास जाए, फिर आप अपने पितरों के पास जाए, ठीक है। अगर उसके बाद नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ फिर अपना पत्र दिखाओ, या फिर जिन भक्तों के पास जाना उन भक्तों के पास जाओ। फिर उसके बाद आपको फील होगा क्या नहीं मेरे को कुछ और हो रहा है, या उनसे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके भाव में कमी है,
या कुछ और संकट है तो उस चीज के बारे में आप जाके पूछ सकते हो। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो इस चीज के बारे में कि हर चीज वो नहीं होती है। आपको अपने इष्ट के पे ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आपको अपने आराध्य पे ध्यान देना होता है। हर एक व्यक्ति का अपना आराध्य होता है अलग अलग, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। इष्ट आपके परिवार का होता है, आराध्य हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, और कुल देवी देवता हर व्यक्ति हर परिवार का एक होता ही होता है। वो हमेशा से चलता है, जैसे सेम इष्ट होता है वैसे ही सेम कुल देवी देवता होते हैं, बट वो अलग अलग होते हैं और आराध्य सबके अलग अलग होते हैं, और पितृ फिर अलग होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दो। और कभी कभी क्या होता है कि भाई आप लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा पास्ट में जिसका फल आपको अभी मिल रहा है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, वो चीज हो जाती है। तो हर चीज वो नहीं है कि भाई हमारे पास संकट आ गया हमारे काम धंधा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। थोड़ा लॉजिक दिमाग से लगाओ कि हम लोग क्या कर रहे थे पहले और अब क्या करते हैं, वो चीज भी होती है। तो सूझबूझ है आपके पास, हर एक व्यक्ति परमात्मा ने दिमाग देकर भेजा है, तो इस ब्रेन का यूज करो, अपने दिमाग को यूज करके आगे बढ़ो। ठीक है, भेड़ चाल में भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मेरा इतना ही कहना है। फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को कुछ इसमें समझ आया है तो भाई कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे कुछ तो समझ आया इससे, और कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो या मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज आप मेरे से पूछ सकते हो उस चीज के बारे में, फिर मैं एक पर्टिकुलर और वीडियो बना दूंगा, या सिर्फ उनको एक छोटा सा सवाल पूछना होगा फिर मैं उसका भी क्लियर कर दूंगा उसमें कमेंट में, या डीएम में करूंगा मेनली किया तो कमेंट में यार, चलो कमेंट में भी कर सकते हैं क्योंकि कमेंट में और लोगों को भी उस चीज के बारे में पता लग जाएगा। दोनों से दोनों ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना और शेयर करना ना भूले। हर उस व्यक्ति को आप पहुंचाओ इस वीडियो को जो व्यक्ति आपको लगता है कि इस व्यक्ति को उस चीज की नॉलेज लेनी चाहिए, या हर व्यक्ति को चीज की नॉलेज लेनी चाहिए, फटाफट से जाके शेयर कर दो हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट के चैनल को, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ में, न्यू पॉडकास्ट के साथ में। होप सो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट, कुछ ही जानकारी अच्छी जानकारी मिली होगी, कुछ बेकार जानकारी मिली होगी, कुछ आपको झूठ लगा होगा, कुछ आपको सच लगा होगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज का कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आप मुझे कमेंट करके बताए। बट अगर जो बंदा तमीज से कमेंट करता है तो उसको तमीज से जवाब मिलेगा, जो नहीं करता तमीज से उसको बदतमीजी से ही जवाब मिलेगा, ये मेरा सबको वीडियो में मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो तमीज से आप उस चीज के सवाल के बारे में पूछे, जो आपको गलत लगता है उसको भी तमीज से पूछे, और जो आपको सही लगता है उसको भी तमीज से, तो वो तो पूछेंगे। तो जय श्री राम, प्रभु का नाम लेकर हर हर महादेव, आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय सीताराम।